हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 10th पॉलिनोमियल्स, लेक्चर नंबर 01 हमने कर रखा है ऑलरेडी, जिसमें हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत ही बेसिक बातें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होता है, ग्राफ्स देखा था हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म देखा था हमने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ग्राफ भी हमने देखा था। तो वो था आपका एक इंट्रोडक्शन। और आज हम करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, आज हम करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और आज के लेक्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बिना किसी देरी के। तो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। बच्चों, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। दिस इज अ पॉलिनोमियल। हमें पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ polynomial f(x) at x is equal to 1, x is equal to 0। देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लोगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये 10th क्लास के लिए, ठीक है। 9th में भी आपका पॉलिनोमियल है। जो लोग 9th को सर्च करते हुए यहाँ आए हैं वो 9th का प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिनोमियल्स देख लेंगे। ये 10th क्लास के लिए है। ऐसे यहाँ भी आप समझ जाओगे, 9th का टॉपिक है ये, क्योंकि 9th और 10th में एक ही चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, तो हमें निकालना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0 पे। तो हम सिंपली बच्चों क्या करेंगे, हम सिंपली इस x का वैल्यू को इस पूरे पॉलिनोमियल में सिंपली पुट करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है f(x), हमें गिवन है f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। हमें निकालना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। तो सिंपली हम इस x के प्लेस पे पुट कर देते हैं 1। देखो, x के प्लेस में हमने पुट किया 1, दैट इज f(1) x के प्लेस पे 1, ठीक है। दैट इज 1 क्यूब। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम सिंपली 1 पुट करते जाएंगे, प्लस 2 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1। देखो, 1 का क्यूब है 1 प्लस 2 इंटू 1² इज 2 प्लस 5 प्लस 1। कितना आ गया? 5, 6, 7, 8 एंड 9। दैट मीन्स f(x) at x equals to 1 is how much? 9, ठीक है। The value of polynomial f(x), the value of this polynomial f(x) at x equals to 1, x का वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तब इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू बन जाता है 9। क्लियर है? सिमिलरली x के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा? देखो ना, f0 निकाल लेते हैं। f0 क्या है? एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। क्लियर है? अब यहाँ देखो, x के प्लेस पे पुट करना है 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0² प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1। सो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, दैट इज 1। देयरफॉर f(x) at x equals to 0 is 1। तो बच्चों, ये होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू निकालना है तो आप सिंपली जहाँ पे वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू आप पुट करोगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपको गिवन था x के टर्म्स में सारा पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल किसी के टर्म्स में भी हो सकता है। मेरा पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज इन x, fy भी हो सकता है, fz भी हो सकता है, f एनीथिंग हो सकता है। तो f एनीथिंग कुछ पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा, आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट, कुछ वेरिएबल्स रहेंगे y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1, जो भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल से आपको वैल्यूज देगा, ठीक है। बोलेगा इस प्लेसेस पे इस प्लेसेस पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सिंपली उसका वैल्यू पुट करोगे। x के प्लेस में जैसे मैंने 1 पुट किया तो आपको मिला 9, x के प्लेस में मैंने 0 पुट किया तो हमें वैल्यू मिला 1। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ f(x) at x equals to 1 is 9 and the value of x at x equals to 0 is 1। क्लियर है इतना? चलो अब देख लेते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल,
बच्चों ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में बस यही चीज़ है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी सेम चीज़ है। इसमें फ़र्क क्या है देखो, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल एफ वाई है और इसका वैल्यू है x + 1, ठीक है, x + 1, हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f-1, हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f-1। यहाँ इसका मतलब समझो, यहाँ इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो 1 है ना, 1 मतलब आपको पुट करना इस y के प्लेस पे 1, दैट मीन्स इसी पॉलिनोमियल का, सॉरी यहाँ पे होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन y है तो y + 1 हो जाएगा। देखो fy = y + 1, तो हमें निकालना है पॉलिनोमियल एट f1 एंड पॉलिनोमियल एट f-1, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल एट y = 1 एंड y = -1। क्लियर है? तो हम निकालते हैं पहले y = 1, गिवन दैट fy, हमारे पास fy है y + 1, ठीक है, हमें निकालना है एट 1, तो हम सिंपली y के प्लेस में 1 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 1 + 1 क्या आएगा 2, दैट इज fy एट y = 1। देखो इसे आप लिख सकते हो y = 1 भी, fy एट y = 1, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो f1 = 2, ये लिख सकते हो सिंपली, या फिर आप ये लिख सकते हो fy एट y = 1 इज 2। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, समझना है सिर्फ आपको यहाँ पे। अब समझ गए तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। f1 हमने निकाला, f1 का वैल्यू आया है 2। अब हम निकाल कर देखते हैं -1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पे क्या होगा। देखो अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो fy हमारे पास कितना था, हमारे पास था y + 1। अब हमें निकालना है f-1, तो बच्चों y के प्लेस पे हम -1 पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये देखो -1 है, इस y के प्लेस पे हम ये -1 पुट करते हैं, -1 और ये +1 ऑलरेडी है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 होगा ना। इसे स्टार मार्क करोगे और समझो इसे, f-1 का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स का मतलब क्या है, देखो हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाए, जिस वैल्यू के लिए, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है जब y का वैल्यू 1 है, समझ रहे हो, जब y का वैल्यू -1 हुआ तब इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही कहलाता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल for a particular number which is equal to 0, then that particular value is called as, that means -1 is called as a zero of a polynomial। यहाँ polynomial का वैल्यू 0 कब हुआ, जब हमने -1 पुट किया तब 0 हुआ। हम यहाँ फर्स्ट में 1 पुट कर रहे तो 0 नहीं आ रहा था, 2 आ रहा था, जब हमने -1 पुट किया तो 0 आ गया, तो इस पूरे polynomial का 0 क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द polynomial कहलाता है ये, देयरफॉर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था fy, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल fy इज व्हाट, इस पॉलिनोमियल का fy का पॉलिनोमियल का 0 क्या है, किस वजह से ये 0 आ रहा है, -1 की वजह से। जब -1 हम यहाँ पुट करते हैं तब 0 आता है, तो ये -1 ही कहलाता है ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है ना, समझ गए। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है, वो वैल्यू जिसके कारण पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए, ठीक है, वो वैल्यू, देखो वो वैल्यू जिसके कारण पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसे कहते हैं हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या यहाँ पे 1 ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, नहीं, 1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज जब हम 1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो हमारा वैल्यू आता है 2, और जब हम -1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, सेम पॉलिनोमियल में, तो हमारा वैल्यू आता है 0। तो 1 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बट -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों। देखो इस ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को निकालने का एक और तरीका है, आप सिंपली इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर सकते हो। देखो 0 से इक्वेट करेंगे सिंपली, डायरेक्टली अगर बोला जाए फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो fy को आप इक्वेट कर दो 0 से। fy का वैल्यू हमारे पास है y + 1, दैट इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया -1, दैट मीन्स ये हो गया, देखो y इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल कहाँ पे 0 है, ये पॉलिनोमियल 0 है एट y इक्वल्स टू -1। जब y के प्लेस में हम -1 पुट करेंगे तब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा 0। तो बच्चों ये मतलब होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं।
ठीक है। हमें निकालना है इस पॉलिनोमियल का जीरो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए हम सिंपली जीरो से इक्वेट कर देंगे उस गिवन पॉलिनोमियल को। तो जीरो निकालना है हमें, हम सिंपली इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। x + 2 इज जीरो, तो x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर जीरो कितना आ गया बच्चों, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आ गया -2। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं उस पॉलिनोमियल में। अगर वो वैल्यू जीरो है, अगर ये -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो देखो जैसे यहाँ था, अगर ये -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो पूरा पॉलिनोमियल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। उसी तरह अगर ये -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इस पॉलिनोमियल में इसी वैल्यू को पुट करने से हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए जीरो। तो देख लेते हैं x + 2, x का वैल्यू है -2 पुट करते हैं x के प्लेस पे और ये है +2, -2 + 2 आ गया जीरो। देखो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस में चेंज हो गया, जीरो में। तो पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जिसके कारण पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, सॉरी वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके कारण पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चेंज हो जाए जीरो में या फिर जीरो बन जाए, तो उस पॉलिनोमियल को, उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12। इस क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ये मिले फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरोस या फाइंड द सॉल्यूशंस, ये पढ़ रखा है आपने ना क्लास 9th में। जीरोस को हम क्या क्या और क्या क्या नाम से बोल सकते हैं और क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो देखो जीरोस को हम कह सकते हैं रूट्स या सॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल और फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो तीनों का मतलब सेम है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपली यहाँ समझना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, पहले इसको ट्राई करो, इसका जीरोस निकालो, कितना जीरोस होगा इसका। देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनको नहीं पता वो लेक्चर 1 देख लेंगे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ डिग्री 2 है और जिनका डिग्री 2 होता है वैसे पॉलिनोमियल्स को वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चों 2 जीरोस होता है, एटमोस्ट 2 जीरोस होगा, उससे ज्यादा जीरोस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जीरोस या कितना रूट्स या कितना सॉल्यूशंस या कितना वैल्यू होगा x का, 2 वैल्यूज। तो दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए हम सिंपली, हमें निकालना है जीरोस, हम सिंपली इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से। तो हम ले लेते हैं लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी fx इज इक्वल टू 2x² + 5x - 12, 2x² + 5x - 12। नाउ जीरोस फाइंड करने के लिए हम सिंपली fx को इक्वेट करते हैं जीरो से। तो fx का वैल्यू है हमारे पास 2x² + 5x - 12 = 0। सो यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या करोगे, अब जीरोस निकालोगे, मतलब फैक्टराइज अब हम करेंगे। फैक्टराइजेशन पढ़े हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th, पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। जिनको नहीं पता पे सर्च करेंगे फाउंडेशन क्लासेस रजा अहमद पॉलिनोमियल्स, जा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 9th के लिए, वहाँ से आप देख लो क्या होता है वो। देखो 2x², अब इसे फैक्टराइज करेंगे हम, तो 12 2 = 24, मतलब ये हो गया 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और ये 5 आना चाहिए ऐड करके, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसको हम ऐड करें तो 24 आए और मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। तो ऐसा नंबर है 3 और 8, 2x²। अब यहाँ साइंस देख लेते हैं, साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3x - 8x - 12। फैक्टराइजेशन नहीं आता, मिडिल टर्म नहीं, स्प्लिटिंग नहीं आता, तो क्लास 9th का एक बार रिवीजन कर लो, पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स रिवीजन कर लो। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों टर्म में कॉमन है x निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 2x और ये आएगा +3 माइनस इन दोनों में है कॉमन 4, यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे आएगा +3 = 0। बच्चों देखो यहाँ पे 2x + 3 कॉमन है, 2x + 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बचा x - 4 = 0। तो यहाँ से आपका 0 आएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये होता है कि या तो ये टर्म आपका 0 है या तो ये टर्म आपका 0 है, इसका मतलब यही होता है या दोनों टर्म आपका 0 है। तो हम सबसे पहले इस टर्म को 0 बनाकर देखते हैं। 0 आएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा
x का वैल्यू आएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हमारा ये टर्म 0 बन जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने बताया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज एग्जिस्ट करता है, और हम जब फैक्टराइज करके इसका जीरोज निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना जीरोज आ रहा है, 2 जीरोज आ रहा है। देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या क्या है, 2 जीरोज निकालना था, फाइंड द जीरोज निकालना था। जीरोज आर -3/2 एंड -3/2 एंड 4, -3/2 एंड 4, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे। इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर किस तरह पूछा जाता है, देखो अब यहाँ आपसे फैक्टराइजेशन, अब यहाँ से आप फैक्टराइजेशन करके जीरोज निकाले हो। अब आगे आपसे पूछेगा प्रूव दैट, देखो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के टॉपिक से। देखो पूछेगा प्रूव दैट -3/2 and 4 are the zeros of polynomial 2x square प्लस 5x माइनस 12। देखो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालो, और इसमें पूछा है कि ऑलरेडी 2 जीरोज गिवन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रूफ करो ये दोनों जीरोज है या नहीं। -3/2 और 4 इस पॉलिनोमियल का रूट है, जीरोज है या नहीं। तो सिंपली आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था अभी, हम सिंपली एक पॉलिनोमियल ले लेंगे fx इक्वल्स टू 2x square plus 5x minus 12, let fx equals to this. Now to prove that these two are the zeros, हम सिंपली x का वैल्यू में पुट करते हैं, x के प्लेस में पुट करेंगे। सबसे पहले -3/2, सबसे पहले -3/2 पुट करो। अगर ये -3/2 इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देता है तो यस -3/2 इसका 0 होगा। तो 2 इंटू -3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3/2 minus 12. Now this is 2 into 9/4 plus 5 into 3 is 15, तो यहाँ आ जाएगा -15/2 minus 12, 2 2s are 4, that is 9 divided by 2 minus 15 divided by 2 minus 12। अब यहाँ से ये 9/2 और -15/2, या फिर आप LCM ले लो, 9 माइनस 15 माइनस एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। देखो -3/2 है ना, क्या है, गलत निकाले हैं क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ से। और 12 2 ज़ा 24, -24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आना चाहिए ये, तो 3 8 ज़ा 24, ठीक है, और ऐड करेंगे तो अच्छा यहाँ देखो बच्चों, यहाँ गलती हुआ है, ये जो टर्म हमने लिया है ना -8 नहीं होगा, ये होगा +8 और ये होगा -3। क्यों होगा, देखो अगर यहाँ -8 रहता तो ये -5 हो जाता ना, -8 + 3 -5 बन जाता। हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे -3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गलती था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब बोलो सही है, अब सही है, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे x + 4 आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा x - 3, यहाँ पे x - 3 और यहाँ पे 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x + 4, तो x का वैल्यू आएगा -4, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 जीरोज है हमारे पास, 3/2 और -4। देखो अब सही है, करेक्ट कर लोगे, करेक्ट कर लोगे। जीरोज है 3/2 और -4, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो गया था। आइए देखते हैं, तो हमसे पूछा प्रूव दैट 3/4 एंड -4 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पे 3/2 लिखते हैं, 3/2, तो ये तो होगा नहीं, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस। चलिए अब ठीक है, चलिए देखते हैं। 9 + 15 बच्चों क्या होगा, 24 -24 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0। देखो जब हमने इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन गया 0, दैट मीन्स 3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर है। अब चेक करते हैं -4 को। -4 को चेक करने के लिए अलग से बनाएंगे, f -4 इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल है 2 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 - 12, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16 -20 plus 2, that is this is equal to 5 4s are 20 plus 2,
-4 5 इंटू दिस, अच्छा ये -12 है, दिस इज -12 तो 6 2 आर 12 कैरी 1 32 और ये हो जाएगा 32। देखो 32 - 32 0। देयरफॉर देखो हम क्या किए यहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू 0 आ रहा है, दोनों पॉलिनोमियल बन गया 0। तो हम बोल सकते हैं यस 3/2 एंड -4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ fx। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ देगा या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को इस तरह से आप बनाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। समझोगे अच्छे से, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज के पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है छोटा सा बस एक चीज़ था वैल्यू और जीरोज में, तो ये बताना था। 9th में ये बहुत डिटेल में है, नहीं समझ आया तो 9th का वीडियो लेक्चर उठाकर देख लो। चलो हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखते आइए। जनरल फॉर्म लेक्चर 01 में मैंने ये बताया है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers या आप इंटीजर्स बोल सकते हो इसको, आर रियल नंबर्स। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों जिनका डिग्री होता है 2। ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² + bx + c where a should not be equal to 0 and a, b, c are real numbers। नाउ हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। Relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial। तो आज से आपका इस टॉपिक से आपका रियल टॉपिक शुरू होता है, जो सिलेबस में आपसे, जो एग्जामिनेशन में आपसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इन सारे टॉपिक से ही पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका शुरू हुआ पॉलिनोमियल्स रियल चैप्टर। इससे पहले तो सब कुछ इंट्रोडक्शन था, यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ है आपका। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, लेट fx, हम fx ही ले रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² + bx + c जहाँ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम अगर आपसे पूछें व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या बोलोगे आप? x² का कोएफिशिएंट क्या है? देखो x² के साथ जो नंबर जुड़ा रहता है, जो नंबर अटैच रहता है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² है a। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, जो नंबर x के साथ है। कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब जो नंबर x² के साथ है, और कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब वो नंबर जो x के साथ है, ठीक है। अब देखो c क्या है, c है आपका कांस्टेंट टर्म, c इज योर कांस्टेंट टर्म, दिस इज c। तो कांस्टेंट टर्म है c। चलिए अब देखते हैं इसका रिलेशनशिप क्या है जीरोस के साथ और कोएफिशिएंट के साथ। बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके पास जीरोस कितना होगा 2, ठीक है, लिख लेना। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नोट डालकर लिखोगे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है ना, एटमोस्ट 2 zeros। हम मान लेते हैं पहला जीरो हमारा है अल्फा और दूसरा जीरो है हमारा बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 zeros ऑफ
fx, हम पॉलिनोमियल कौन सा ले रहे हैं, fx। हम मान लेते हैं इस fx पॉलिनोमियल का दो जीरो है, पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा। क्लियर है? अब रिलेशन देखो, अल्फा बीटा, ये दो रिलेशन इसमें, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोस का और दूसरा रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पहला जीरो हमारे पास अल्फा है और दूसरा जीरो हमारे पास बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा is called as your sum of the zeros. Now sum of the zeros is given as minus coefficient of x divided by coefficient of x square. अब ध्यान से देखो, coefficient of x क्या है, माइनस साइन लगा रहने दो। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x इस पॉलिनोमियल में है b, लिखा है हमने कोफिशिएंट ऑफ x इज b, सो दिस इज माइनस b डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a, यहाँ से पॉलिनोमियल से भी देख सकते हो आप। That means we can say that sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to minus b upon a. Can we say this? Sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to minus b upon a. अच्छा देखो, इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी एक प्रूफ भी इसका है पूरा कंप्लीट, बट प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ में आपको नहीं जाना, बिकॉज प्रूफ आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो जीरोज निकाल करके। तो इसका रिलेशन ये होता है, रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ द जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज माइनस बी, व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है ये बी, एंड व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ना कांस्टेंट टर्म आप बताओ क्या है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल को देखो, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हमें दिख रहा है c, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ था a, तो यहाँ से ये पता चला दैट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी ये होगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिख लेना ऊपर में एक स्टेप छूट गया है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, उसके बाद ये स्टेप लिखना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज सी डिवाइडेड बाई ए। तो ये रहा आपका दो रिलेशन, यही दो रिलेशन है बस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। समझो अब बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 2, ठीक है, डिग्री 2 है, मतलब इसके पास दो जीरोस, ठीक है। हमने दो जीरोस को माना अल्फा एंड बीटा, पहला जीरोस को हमने माना अल्फा और दूसरा जीरो को हमने अज्यूम किया बीटा। हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो ये दो जीरोस का दो रिलेशन होगा, ठीक है। पहला रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोस का और दूसरा रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स minus the coefficient of x, that means minus of b, coefficient of x, that is b, divided by coefficient of x square, that is a, that is alpha plus beta will give you minus b by a, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, याद हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, रटो इसे। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। देखो लिख लो, पहले इतना कंप्लीट करो पहले। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 2008 में। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना मैंने सिखाया है। अब ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम इसका जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस निकालने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट
मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है px, लेट px इक्वल्स टू 6x²। अच्छा देखो, क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, पहले x², उसके बाद 3, फिर x आया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे। जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उस सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो यहाँ डिग्री 2 है, पावर्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पावर 2 है, इसके बाद पावर 1 आएगा, फिर पावर 0 आएगा। तो 6x² के बाद पावर आएगा -7x। देखो x² के बाद 1, 2 के बाद पावर 1, उसके बाद पावर 0, इसका पावर 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए मैंने बताया था सिंपली हम गिवन पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 से। तो 0 क्या है, ये पॉलिनोमियल दैट इज 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए, तो अब देखो इस पॉलिनोमियल का निकालना है जीरोस, निकालना है रूट्स, निकालना है सॉल्यूशन, कुछ भी बोल लो आप, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इस 6x² दैट इज 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18। ये 6 है प्लस में, ये -1 में, -3 है ये, तो -18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और -7 आना चाहिए ऐड करके। मतलब दो ऐसा नंबर आपको निकालना है ढूंढकर जिसको मल्टीप्लाई करने से -18 आए और ऐड करने से -7 आए। तो सिंपली हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 18 का निकल आएगा। कौन सा नंबर है हमारा, 2 9 18। देखो आ गया ना, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 9 और 2 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x²। अब ये है -7 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लेसेस पे यहाँ पे माइनस है। तो हम इसे लिख सकते हैं -2x प्लस 9x -3। देखो ध्यान से देखो, -2x एंड प्लस 9x, क्या सॉरी दिस इज +2x एंड दिस इज -9x। +2x एंड -9x, क्या इन दोनों को ऐड करने से -7x आएगा, माइनस लगेगा यहाँ पे, और 9 2 18, माइनस है तो -18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे 2x, यहाँ से आ जाएगा 3x + 1, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 3, और यहाँ बच जाएगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बच्चों 3x + 1, और ये हो गया 2x - 3 इक्वल्स टू 0। देखो समझ आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। इक्वेट कर देते हैं 0 से, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 / 3, और यहाँ आएगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू 3 / 2, x का वैल्यू 3 / 2। तो यहाँ से 2 जीरोस निकल कर आया, -1/3 एंड 3/2, ठीक है। 2 जीरोस है इस पॉलिनोमियल के पास। दैट मीन्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, px। जीरोस ऑफ px क्या आया है, -1/3 एंड दूसरा जीरो है 3/2, ठीक है। चलिए जीरोस तो आ गया। पहला क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस आ गया हमारा। मतलब हमारा यहाँ पे अल्फा है -1/3 और बीटा क्या है, बीटा है 3 / 2। अल्फा है -1/3 और बीटा है 3/2। अब हमें वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, दैट इज सम ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना सम ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, अल्फा कितना -1/3, बीटा कितना 3/2। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 9। यह आ गया 7 / 6। कितना आया, 7 / 6। अब ध्यान से देखो, सम निकालते हैं हम इन दोनों जीरोस का तो आता है 7/6। क्या ये 7/6 उस फॉर्मूले में पुट हो जाएगा? 7/6 क्या है, देखो 7 क्या है, यहाँ से देखो 7 क्या है, 7 है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। बाहर में रहता है माइनस, 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लिखेंगे इसे कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो -7 है
कोफिशिएंट ऑफ x -7, अंदर है -7 और बाहर है -7 इंटू माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखो नीचे क्या है, सम ऑफ जीरोस में डिनोमिनेटर में क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 6 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या ये आपको दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा आया है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे था, अल्फा प्लस बीटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या फिर आप इससे ये भी बोल सकते हो माइनस b बाई ए, बिकॉज b आपका ये है और ये a है। क्लियर है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन है ये पूछा गया था CBSE 2008 में, बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो और कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जीरोस निकाल लेते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो ये है आपका पॉलिनोमियल, इसका जीरोस निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ इक्वेट करते हैं इसे जीरो से, तो 0 इज इक्वल टू √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। चलो देखो फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, 2 जीरोस होगा। तो देखो यहाँ 4√3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 4 3 12, मल्टीप्लाई करने से 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8। ऐसा दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और ऐड करेंगे तो -8 आएगा। तो ऐसा दो नंबर है 6 and 2, ऐसा दो नंबर है 6 and 2। तो हम इसको लिखते हैं √3x², 6 और 2 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए -8, और साइन लगा है -8 में, तो ये हो जाएगा 6 and 2, तो प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 आएगा ये। तो ऐड करने से आना चाहिए -8 आएगा क्या, +6 - 2 ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसे बनाना पड़ेगा -6। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -2 को, तो आएगा 12, 6 7 8 आएगा -8। चलो ठीक है, देखो इस तरह से करना है, -6 -2 ऐड करो, दोनों को आएगा -8, ये आ गया। अब -6 और -2 को मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 आएगा, यही तो चाहिए था हमें ये दोनों, तो ये नंबर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा √3x, ये कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस, देखो 6 में आप निकालोगे √3, 6 कैसे आएगा, √3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में अगर हम √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसी में फिर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 2 आ जाएगा 6, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 √3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √3। बोलो समझ आ रहा है, 2 √3 इंटू √3 आ जाएगा 3, और 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉमन x प्लस 2√3, ठीक है, x प्लस 2√3। अब लेते हैं कॉमन क्या क्या आएगा, देखो कॉमन आएगा यहाँ से x माइनस 2√3, और यहाँ से आएगा 3 √3x माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस साइन नहीं होगा क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा √3x, और ये हो जाएगा -2। ये रहा आपका नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 0, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 √3, या फिर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √3। देखो ठीक है, तो 2 zeros आया, x इक्वल्स टू 2√3 और x इक्वल्स टू 2 बाई √3, तो यहाँ लिखेंगे 2 zeros आर क्या क्या है, 2√3 और एक है 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट में वेरीफाई नहीं किया था, बस सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होगा वहाँ पे कर लेना। चलो यहाँ पे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं अब सम ऑफ जीरोस। हम मान लेते हैं हमारा पहला ज़ीरो है अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो है बीटा, तो अल्फ़ा है 2√3 और बीटा है 2 डिवाइडेड बाई √3, एलसीएम लेते हैं आएगा √3,
√3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, प्लस यह जाएगा 2, तो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई √3। देखो 8 क्या है यहाँ पे, 8 है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और √3 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x²। वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा है 2√3, और बीटा कितना है, बीटा है 2 डिवाइडेड बाई √3। √3 कट गया, आ गया 4। देखो 4 क्या है, 4 क्या है आपका 4, देखो अच्छा 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसे 4√3 डिवाइडेड बाई √3। देखो √3 कट जाएगा यहाँ से, इस तरह से भी करना पड़ेगा आपको। अब डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे 4 है, 4 तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, आप बोलोगे कि वेरीफाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। 4 है तो 4 कैसे आएगा, देखो ये पॉसिबिलिटी है ना 4 लाने का, 4√3 डिवाइड बाई √3। 4√3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 4√3 डिवाइड बाई √3, मतलब ये 4√3 किसका टर्म है, ये 4√3 टर्म है कांस्टेंट टर्म, तो ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट डिवाइडेड बाई √3 किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x²। बोलो समझ आ रहा। तो इस तरह से हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।